One chapter is here non-profit organization and question number is here 58 for TS ग्रे वाला। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं पहले तक के पास में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 57 क्वेश्चन दे रखा है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, ओपनिंग कैश इन कहाँ जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ कैपिटल फंड निकालते हैं। एंट्रेंस फीस रखी है, रेवेन्यू होती है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। लॉकर रेंट रेवेन्यू है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, कैपिटलाइज है, वंस अ टाइम मिलती है तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट ये रेवेन्यू है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, रेंट दे रखा है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस वेजेस रेवेन्यू है, बिलियर्ड टेबल क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएंगी। इसके आइटम कहते हैं बैलेंस शीट में पास क्लोजिंग वाली। फर्नीचर कैपिटल है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, पोस्टेज रेवेन्यू है, सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैश इन हैंड क्लोजिंग दे रखा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड जाएगा। आगे क्या कहता है, प्रिपेयर द इनकम और एक्सपेंडिचर ऑन बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 1200 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या होगा, लेस होगा सब्सक्रिप्शन में से। 2300 31 मार्च 2020 इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है, ऐड होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 300, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, पोस्टेज में ऐड होता है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, लेस होगा इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो वो निकलेगा कितना कंज्यूम किया, तो पोस्टेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक का जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ओपनिंग स्टॉक का जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेंट ₹1500 रिलेटेड टू द ईयर 31 मार्च 2019, रेंट 1500 लास्ट ईयर का, क्या करेंगे, लेस करेंगे। 1500 इज स्टिल अनपेड, ठीक है ना। रेंट 1500 रिलेटेड टू द 31 मार्च 2019 ये था आपके पास में, एंड 1500 इज स्टिल अनपेड और 1500 अभी तक पेड नहीं किया अपने पास, तो ये किस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग हमारे पास में, सिंपल सा। तो ये क्या होगा, ऐड होगा और 1500 क्या होगा, लेस। 1 अप्रैल को फर्नीचर कितने का है, 15,000 का है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग में जाएगा। फर्नीचर कितने का, 22,500 का आपके पास, और क्लब ने लोन कितने का लिया है, 20,000 का लोन लिया है, रेट कितनी है, 10% की रेट से लिया है। कब लिया है, 31 मार्च 2019 को। इसका मीन्स है 31 मार्च 2019 को क्लब ने लोन लिया है, तो लोन 31 मार्च 19 को लिया, तो इसका मीन्स लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा पास में, क्योंकि लास्ट ईयर ले लिया आपके पास में। इसका इंटरेस्ट देखते हैं मिला है नहीं, पेड किया है नहीं किया। अब देखो आपके पास सबसे पहले लेते हैं टू रेंट, क्या ले, टू रेंट, और रेंट का अमाउंट दे रखा है 18,000, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर इस साल के 1500 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस हो जाएगा लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 1500 रुपीज, ठीक ना। तो ये कितना बचेगा, 18,000 हमारे पास बचेगा, सिंपल सा। एक ऐड कर दिया, एक मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा लेस कर दिया आपके पास। आगे देखो वेजेस दे रखी है, टू वेजेस, और इसका अमाउंट कितना दे रखा है, 7,000, ठीक। वेजेस के बाद क्या, बिलियर्ड टेबल इसमें आती नहीं, फर्नीचर आता नहीं, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट किसका है, 2,000 का इंटरेस्ट है। सुनो, इंटरेस्ट हमने लोन लिया है कितने का, 20,000 का, 10% की रेट से, साल लास्ट ईयर लिया था, ठीक ना, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 20,000 पर 10% से 2,000 इंटरेस्ट बनता है जो पेड करना चाहिए, तो 2,000 पेड कर दिया तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है आपके पास, ठीक। टू पोस्टेज, पोस्टेज कितनी रखी है आपके पास में, 1,000 रुपये की पोस्टेज रखी है। पोस्टेज में क्या देखा है, ओपनिंग स्टॉक भी देखा है, क्लोजिंग देखा है, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक है 300 रुपए का, 1300 रुपए, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 200 रुपए का, क्या आता है, ये 1100 रुपीज, ओके। पोस्टेज पे होता है सैलरी, सैलरी में कुछ है क्या, सैलरी में हमारे पास में कुछ भी नहीं है आपके पास में, कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो सैलरी पूरी लिख देंगे हम, कितने की है, 24,000 की सैलरी हम लिख देंगे इसमें। अब एक चीज देखना आपके पास में, फर्नीचर साल के शुरू में कितने का था, 15,000 का, एक का फर्नीचर कितने का, 15,000 का, कितने का परचेज के लिए, 10 का, 25 का हो गया। लेकिन साल में के एंड में कितने का बचता है, 22,500 का,
कम हुआ तो क्या किया, सेल किया हुआ, डेप्रिसिएशन। तो कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, डेप्रिसिएशन। तो देखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितने का आपके पास फर्नीचर साल की शुरू में था, 15,000 का था, 10 का और परचेज कर लिया, साल के एंड में बचता है 22,500 का, ये क्लोजिंग बैलेंस है। 2,500 कम हुआ तो क्यों कम हुआ, डेप्रिसिएशन आपके पास 2,500 में क्या है, डेप्रिसिएशन हमारे पास है। और देखो बाई साइड में एंट्रेंस फीस, माय एंट्रेंस फीस कितने की, सिंपल सा 3,200 रुपीज की। डोनेशन फॉर बिल्डिंग आएगी नहीं, लॉकर्स रेंट, बाय लॉकर्स रेंट, और इसका अमाउंट कितना है लॉकर्स रेंट का, 1,200 रुपीज। लॉकर्स रेंट की बात करें, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3,000, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपया। अब दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का 1,200, तो लेस होगा, लेस आउटस्टैंडिंग 2019 का कितना है, 1,200 रुपीज, एंड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ये कितना है, 2,300, 41,100। इस तरह से आपके पास में क्या क्या चीज है आपके पास में, एक तो 3,200 आपके पास में, 1,200, 3,000 और 4,100 के पास में, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में इस साइड में क्या है, 18,000 आपके पास में, 7,000 है, 2,000 है, 1,100 आपके पास में, 24,000 और 2,500। अब देखो पास में क्या आता है आपके पास में, देखो सिंपल सा, कौन सा ज्यादा है, सिंपल सा ये देख लो आपके पास में, तो ये कितना, मुझे इस साइड ज्यादा लग रही है पास में 18, तो ये कितना हो गया 0,0,6 है ना, कोई कह रही है नहीं, 4 6 7 9 16 8 24, 54,600 आपके पास आता है, और 54,600 ये हमारे पास में आता है। तो ये साइड ज्यादा, ये कम, बाय डेफिसिट, तो ये कितना आपके पास में 41 तो ये हो गए 44, 48, 48,500 है आपके पास में, तो कितना बचता है 0,01, 6,100 का डेफिसिट आपके पास में आया। ये साइड ज्यादा है, ये साइड का तो क्या निकलेगा हमारा, डेफिसिट निकलेगा, सिंपल सा। इस तरह से ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर। आगे लेते हैं बैलेंस, अब लेते हैं इसमें बैलेंस शीट आपके पास में। तो बैलेंस शीट में सिंपल सा क्या क्या चीज आपके पास में, देखो आपके पास में ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसमें निकला कैपिटल फंड है ना। तो देखो आपके पास सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ओपनिंग वाला है जाएगा, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग लिस्ट में, ओपनिंग कितने का 2,600 का, और क्लोजिंग कितने का है 4,000 का। तो कैश इन हैंड ये 4,000 का ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो ओपनिंग क्या क्या चीजें रखे हैं, हमें क्या दे रखा है, फर्नीचर देखा है 15,000 का, फर्नीचर साइज में रखा है 15,000 का, सिंपल सा, ठीक है। फर्नीचर के बाद देखा आपके पास में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के शुरू में था 1,200 रुपए का, ठीक है ना। एक देखा आउटस्टैंडिंग रेंट, आपको रेंट प्रीवियस ईयर का, ये भी आउटस्टैंडिंग होगा आपके पास, कितना देखा है 1,500 रुपये देखा आपके पास। एक लोन लिया अपन ने, लोन कितने का, 20,000 का लोन लिया अपन ने, है ना, लोन लिया है, और वो कितने का लिया है 20,000 का लोन लिया अपन ने। तो देखो आपके पास में कौन सा ज्यादा है, मुझे तो लायबिलिटी साइड ज्यादा लग रही है, और असेट साइड क्या लग रही है, कम लग रही है आपके पास में, ठीक है ना। तो क्या निकलता है, देखो आपके पास और कुछ तो नहीं रहेगा आपके पास में, और कुछ देख लो, पोस्टेज स्टैंप का स्टॉक, पोस्टेज स्टैंप इसका स्टॉक ओपनिंग वाला, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में देख लो, ये निकला आपके पास में 21,500 रुपए, ये कितना 21,500,
तो ये साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा हो, ये कर दो कैपिटल फंड आपके पास में, ये कैपिटल फंड निकला डेफिसिट, ठीक है ना, ये निकलेगा डेफिसिट आपके पास में। डेफिसिट किसका? कैपिटल फंड का आपके पास में, ठीक है ना। कितने निकलता है आपके पास में? देखो 15,000 तो हो गए, 15 तो 17 है, 18,800 हो गए, और 300 19,100, और 21,500 में से लेस कर दो, 2400 रुपीज आपके पास आ रहा है, 2400 आपके पास आ रहा है आपके पास। ये क्या निकला? डेफिसिट निकला आपके पास में, ठीक है ना, ये आपके पास में है, ठीक है ना। तो इसका मीन्स मार्केट ज्यादा पैसे ले रखा है अपने पब्लिक से, उल्टा जो अपनी इसके असेट्स कम है, जो लायबिलिटी ज्यादा है और असेट्स कम है इसके पास, सिंबल से आपके पास में, ठीक है ना। तो बाहर से कुछ ज्यादा पैसे ले रहा है आपके पास में। अब लेते हैं यहां पर सबके पास, देखो फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में? लास्ट का बैलेंस रखा है इसमें 22,500, तो 22,500 लिखोगे आप, ठीक। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट रखा था 2300, ठीक है। पोस्टेज, स्टैंप, और पोस्ट स्टैंप कितने की साल के के पास में? ओपनिंग स्टॉक था 300 को 200 रुपए का था आपके पास में, 300 है आपके पास में, ठीक है ना। अब आपके पास में डेफिसिट आ रहा है आपके पास में, डेफिसिट कैपिटल फंड का आपके पास में कितना आया? 24 रुपए। अगर फंड कैपिटल फंड, अगर आपके पास में क्या कैपिटल फंड होता आपके पास में, सरप्लस होता, तो यहां जाता आपके पास में। अब उस चीज के आपके पास में, हमारे पास में जो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर बनाया उससे भी क्या निकला है? डेफिसिट निकला है। क्या निकला है? सरप्लस किस साइड शो करते हैं? कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। लेकिन दोनों डेफिसिट लिख रहे हैं तो दोनों किस साइड जाएंगे? इस साइड। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में डेफिसिट, तो यहां डेफिसिट निकला आपके पास में। डेफिसिट किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। कितना आया था आपके पास में? इनकम और एक्सपेंडिचर का डेफिसिट सिंपल से हमारे पास में कितना निकल के आया था? वो 6100 निकल के आया था आपके पास में। तो 8500 ये आपके पास में आ गया, ठीक है ना। और कुछ देखो आपके पास कुछ रह गया हो, बिट रेंट आ गया, वैसे बिलियर्ड टेबल रह गया आपके पास में, बिलियर्ड टेबल। और बिलियर्ड टेबल कितने की है? 14,000 की बिलियर्ड टेबल है हमारे पास में। और कुछ फर्नीचर आ गया, पोस्टेज आ गई, कैश रेंट आ गया पास में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया आपके पास में, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, रेंट, रेंट लिखना है यहां पर, रेंट आउटस्टैंडिंग 1500 रुपए। रेंट आउटस्टैंडिंग के बाद में आपके पास में क्या है? रेंट हो गया आपके पास में। अब देखते हैं आपके पास में रिसिप्ट साइड में क्या क्या लिखना बाकी है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और इसका अमाउंट कितना आपके पास में? 23,000 रुपए। डोनेशन के बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कितने? 7,000 रुपए इसमें, ठीक है ना। और कुछ हमारे पास में, तो इसका टोटल हमारे पास में सिंपल से देखो कितना था आपके पास में। और कुछ तो नहीं, लोन, एक ही वाला लोन और है आपके पास में, लोन कितने का? 20,000 रुपए के पास में। इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है नहीं, पेड कर देता, तो सिंपल आपके पास ये कितना निकल जाता है? 50, ये कितने का? 5 005 51,500। इस साइड कितना आता है? 51,500। इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या निकला? ये चीज एक नई चीज आई है, ठीक है ना। पहले क्या था? कैपिटल इस साइड है तो यहां लिखते थे, ऐड क्या करते थे इसमें? सरप्लस। अगर अपने पास में ऐसा होता कि इससे क्या निकलता था? कैपिटल फंड, और उस इनकम और एक्सपेंडिचर क्या निकलता? डेफिसिट, तो लेफ्ट साइड लेस हो जाता आपके पास। लेकिन दोनों ही क्या है? डेफिसिट तो किस साइड जाएंगे? असेट साइड जाएंगे पास में। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। एक नई चीज बहुत अच्छी इसमें देखो, सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है, ओपनिंग लिस्ट में सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक नई चीज क्या है इसमें? देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आगे करेंगे थोड़ा सा। चलो, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो दे रखी है, रेवेन्यू है, मेडिसिन है ना, मेडिसिन का स्टॉक दे रखो तो कंज्यूमर गुड्स में, डॉक्टर ऑनर आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, पेटी एक्सपेंस आ जाएंगे, इक्विपमेंट नहीं आते इसमें, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो आ जाएगा, और कैश इन हैंड रखा है क्लोजिंग।
सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा है, बिगिनिंग का तो लेस होगा, एंड का ऐड। सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगिनिंग का ऐड होगा, एंड का लेस होगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के बारे में अभी देखते हैं। ओपनिंग तो ओपनिंग लिस्ट में जाएगा, क्लोजिंग क्लोजिंग लिस्ट में। एक चीज और है, एक अप्रैल के सारे आइटम जाएंगे ओपनिंग लिस्ट में, और 31 मार्च के जो आइटम वो कहाँ जाएंगे, क्लोजिंग लिस्ट में। बिल्डिंग दे रखी पहले 4 लाख की थी, फिर 3,80,000 की। इसका मीन्स 20,000 की बिल्डिंग कम होगी, वो हमारे लिए क्या है, डेप्रिसिएशन। अब सिंपल सा हम बनाते हैं, पहले क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के पास में, एक्सपेंडिचर आपके पास में, ठीक है ना, और ये हमारे पास में इनकम साइड है आपके पास में। क्वेश्चन कौन सा है, सिंपल सा 58 नंबर क्वेश्चन आपके पास में, टीएस ग्रेवाल का। सबसे पहले आपके पास देखो, हम लेते हैं मेडिसिन आपके पास में, 2 मेडिसिन। मेडिसिन का अमाउंट कितना देखा है, 3,05,900। अब इसमें मेडिसिन का स्टॉक और दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, ऐड ओपनिंग स्टॉक 88 और 100 का, तो 0 ये आपके पास लेस क्लोजिंग स्टॉक 97,400, तो कितना बचता है, 0 0 2,96,600 आपके पास में ये बच गया था आपके पास। आगे देखो, डॉक्टर ऑनोरियम टू डॉक्टर ऑनोरियम, डॉक्टर के रेस्पेक्ट में खर्चा की कोई आने में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 90,000। इसका सैलरीज, सैलरी में कुछ भी नहीं है, 2,75,000। पीटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हो किस में जाते हैं, पीटी एक्सपेंसेस में जाते हैं, 4,600 रुपीज। इसके बाद क्या है, इक्विपमेंट इसमें आता ही नहीं है, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो कितना अमाउंट है, 7,500 रुपीज। अब सुनिए इक्विपमेंट का क्या है, इक्विपमेंट साल के शुरू में थे 2,12,000 के, फिर पेमेंट साइड में दे रखा है 1,50,000 के, इसको परचेज कर लिए, ऐड हो जाएंगे, लास्ट में कितने बचे, 3,16,000 के। एक्सपेंस कम हुए तो कम हुए, उसका डेप्रिसिएशन, तो देखो 2 डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। साल के शुरू में कितने के थे आपके पास में, 2,12,000 के थे हमारे पास में, ठीक है। फिर परचेज कितने के बने, 1,50,000 के परचेज कर लिए अपन ने। टोटल कितने को आपके पास में देखो, 3,62,000 के, कितने हुए आपके पास में, 3,62,000 के। लेकिन साल में बच कितने के रहे हैं आपके पास में, 3,16,000 के बच रहे हैं आपके पास में। तो 46,000 का वापस क्या निकलेगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन, 46,000 का डेप्रिसिएशन। कैसे निकाला, साल के शुरू में ये था, इतने का पेमेंट से परचेज कर लिया, साल के इतना बच रहा है, कम रह गया, इसका मीन्स क्या हुआ, ये हमारे पास में डेप्रिसिएट हमारे पास में, आपके पास में, ठीक है ना। और चीज देखो आपके पास में, ये चीज आपके पास में होगी, ठीक है ना। अब देखो आपको स्टॉक मेडिसिन आपके पास में हो गया, स्पोर्ट इक्विपमेंट आपके पास में हो गया, और देखो पीटी एक्सपेंसेस, एक मिनट, सैलरी आपके पास में, पीटी एक्सपेंसेस कितने के आपके पास में, 4,610 पीटी एक्सपेंसेस हमारे पास में, ठीक है ना। आगे देखो बाई साइड में पास में, बाय सब्सक्रिप्शन 4,79,960, ये चीज एड आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का, सॉरी एड आउटस्टैंडिंग एंड का, इस साल के का कितना है, 2,800 रुपीज, ये ऐड कर दो, 0,6,4 लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, साल के शुरू का 2,400। अब देखो एडवांस, बिगिनिंग का ऐड होता है, एड एडवांस बिगिनिंग का
कितना है 640 रुपये फुल एग्रीमेंट। और लेस आउटस्टैंडिंग लेस एडवांस एंड का कितना 1000 4,80,000 ये हमारे पास में निकल जाता है सिंपल सा। इस वक्त का डोनेशन बाय डोनेशन 1,45,000 डोनेशन के बाद क्या है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 70,000 का इसका इंटरेस्ट मिलता है। अब एक चीज यहाँ इसमें समझना खाली टिक लगा लेना इसमें इंटरेस्ट इसका में से किसी अमाउंट पर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है इंटरेस्ट 7% फुल ईयर 7% के इस पे हमने कोई इन्वेस्ट किया और उसका इंटरेस्ट कितना है 70,000 तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है तो इसको साल के लिए सूम अपन इंटरेस्ट किया इन्वेस्टमेंट किया होगा जब तो इंटरेस्ट मिला होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट निकाल के इन्वेस्टमेंट कितने का आपके पास है वो आगे निकालेंगे वो कहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में तो इंटरेस्ट आता है यहाँ पर। अब हमें ये क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना देना सॉरी इंटरेस्ट निकाल इन्वेस्टमेंट निकालना है। इंटरेस्ट की रेट देखिए किसी अमाउंट पर 7% रेट से जो इंटरेस्ट बनता है कितना 70,000 का तो फुल अमाउंट कितना आपके पास में वो निकालेंगे पास में ना। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में आ गया। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो कितना है 1,04,500 ये हमारे पास में निकल जाती है। और कुछ रह गया आपके पास में। अब देखो बिल्डिंग का और देख लो बिल्डिंग पहले 4 लाख की थी फिर 3,80,000 की रहेगी इसका डेप्रिसिएशन होगी बिल्डिंग आपके पास में ठीक है ना टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ठीक है कितनी की हुई है 20,000 की हमारी बिल्डिंग क्या होगी डेप्रिसिएशन आपके पास में। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास में ये है आपके पास। अब इसका टोटल करते टोटल कितना आता है इसका टोटल निकल जाता है आपके पास में 7,99,000 और 500 आपके पास में ठीक है ना ये आपके पास 7,99,500। अब निकालेंगे टू सरप्लस आपके पास में तो सरप्लस वो साइड ज्यादा है ये कम के पास तो सरप्लस निकल कितना था 5,9790 5,9790 निकल के आपके पास सरप्लस आपके पास में आता है 10 और 6 ये निकलता है 6 अच्छा 12 17 24 20 ठीक है ना ये निकल के आपके पास सरप्लस निकल के आता है आपके पास में। अब बनाते हैं इसका इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं इसके आप ना। अब बैलेंस शीट बनानी है आपके पास में ये तो इस साल की बैलेंस शीट है मेन बैलेंस शीट है और ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ये किस लिए बनाते हैं कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो ये सारे ओपनिंग आइटम लिखते हैं पहले लिखते हैं कैश इन हैंड आपके पास देखो कैश इन हैंड आपके पास में जो 1 अप्रैल वाला है वो कितने का है 71,300 का और क्लोजिंग वाला का जाएगा यहाँ पर कैश इन हैंड ये कैश इन हैंड यहाँ जाएगा ये कितने का है 37,750 का ओके। अब चीज देखो मेरे पास में सबसे पहले लेते हैं 1 अप्रैल वाले आइटम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ना सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग कितनी की थी आपके पास 2400 रुपए की थी और एंडी की कितनी थी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये दे रखी आपके पास कितनी की है 2800 रुपए की। इसके बाद में क्या है रिसीव्ड इन एडवांस लिखा जाती है इस साइड में तो लिखोगे रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन और यहां भी रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो बिगिनिंग की तो जाएगी यहां पर 640 रुपए एंड की जाएगी यहां पर आपके पास। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग है जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग इसमें ओपनिंग कितना है 88,100 और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने का है 97,400 ये आपके पास में। इसके बाद क्या इक्विपमेंट तो यहां लिखोगे इक्विपमेंट ओपनिंग यहां पर ओपनिंग कितना है 2,12,000 ये आपके पास क्लोजिंग यहां पर क्लोजिंग कितने का सिंपल सा 3,16,000 ये आपके पास में ठीक। अब आता है बिल्डिंग तो क्लोजिंग यहां पर डेप्रिसिएशन घटाने के बाद कितनी बची
80,000 की, और ये बिल्डिंग आपके पास एंड की, बिल्डिंग एंड की कितनी है, सॉरी बिगनिंग कितनी है, 4 लाख रुपए। अब और चीज देख लो आपके पास में, अब हमारे पास दे रखा है, देखो आप पेमेंट साइड में इक्विपमेंट का आई क्या आपके पास में, इक्विपमेंट कितने का आया 316 का, तो अपने पास में क्या था एंड का था, और ओपनिंग का 2,12,000 लिया अपन ने। और पेमेंट साइड में क्या था, एक इन्वेस्टमेंट रह गया आपके पास में, क्या रह गया, इन्वेस्टमेंट आपके पास में रह गया आपके पास में। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितने का, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, देखो मेरी बात को, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे आप, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कैसे निकालोगे आप, इस सिंपल सा 7% की रेट से जो इंटरेस्ट बनता है कितना बनता है 70,000, कितना बनता है 70% इक्वल टू क्या है 70,000, यही आपके पास है। किसी नंबर का 7% कितना है 70,000 है, तो क्या करें 70,000 इंटू 7% इक्वल टू 70,000, 100/7 करते हैं इसमें से, तो ये कितना आता है 1 से 1 के पास 1 2 3 4 आपके पास में, तो ये कितने आपके पास में 10 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट कितने निकलेगा 10 लाख रुपए का आपका क्या निकलेगा, इन्वेस्टमेंट निकलेगा। अब ये साल के शुरू में क्या होगा, तभी इंटरेस्ट में होगा, तो यहां लिखोगे इन्वेस्टमेंट, साल के शुरू में भी लिखोगे, यहां भी लिखोगे आप इन्वेस्टमेंट, कितने का है 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके पास में। इन्वेस्टमेंट कितने का है, सिंपल सा 10 लाख रुपए का, ये हमारा इन्वेस्टमेंट सिंपल सा 17,73,800, ठीक, 17,73,800 हमारे पास आता है, तो ये होता है 0 17,73,160, ये निकलता है कैपिटल फंड आपके पास में, 17,73,160, ये मेरे कैसे निकलता, इन्वेस्टमेंट निकला आपके पास में। आगे देखो आपके पास में है ना, तो अब हमारे पास में क्या करना है सिंपल सा, ये तो हो गया ये, अब लेना है कैपिटल फंड आपके पास में। कैपिटल फंड कितने का था, सिंपल सा देखो कैपिटल फंड आपके पास आया 17,73,160 हमारे पास में, और सरप्लस हमने कितना निकाला था, सरप्लस निकाला 59,790 का सरप्लस निकाला था आपने। ऐड क्या हो जाएगा इसमें, सरप्लस आपके पास हो जाएगा, तो कितना था 0, यह था 18,33,950 आपके पास में। ये कितना है 9,615 7 9,615 7 8 9, यह था 18,32,950 हमारे पास में, ये निकल के आपके पास आता है सिंपल सा। और कुछ है क्या देख लो इसमें, तो ये क्या था कैश इन हैंड लिख लिया अपने, कैश इन लिख लिया 3 और 3 6 के पास में। अब इसका टोटल कर दो सिंपल सा, कितना था आपके पास में, तो ये आता है 18,33,950, ये भी कितना है आपके पास में 18,33,950, ये आपके पास में इसका टोटल निकल कर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है, इसमें समझना क्या था आपके पास, इन्वेस्टमेंट का समझना था आपके पास, और कुछ नहीं।